नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात, सत श्री अकाल। तो मैं हूँ ऋचा सिंह और अपनी इस लाइफ चेंजिंग जर्नी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज है हमारे स्टडी चैलेंज का छठा दिन और आज का ब्लॉग थोड़ा सा इमोशनल भी होने वाला है क्योंकि मेरे इमोशन साइड आपको देखने को मिलेंगे। कभी कभी होता है जब मैं बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती हूँ किसी चीज से, तब मैं इस तरीके का इमोशंस मेरे बाहर निकल के आते हैं और मुझे कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हर इंसान के अंदर एक इमोशनल साइड होता है क्योंकि अगर इमोशंस ना हो तो आप संवेदनहीन हो जाएंगे। तो संवेदनशील होना एक इंसान, जीता जागता इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले मैंने अपना बनाया टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट बनाने के बाद हम बना लिए 1 कप चाय। मेरे 7 दिन और 70 घंटे बहुत अच्छे से कंप्लीट हुए। बहुत मजा आया इस चैलेंज को कंप्लीट करने में, लेकिन ब्लॉग शेयर करने में मैं थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि बीच बीच में कुछ ऐसे ब्लॉग होते हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो उस ब्लॉग के जाने की वजह से, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम जिस तरीके से काम करता है उसी हिसाब से हमें ब्लॉग भी शेयर करना होता है। तो इसी वजह से बीच बीच में मेरे ब्लॉग लेट हो जाते हैं क्योंकि अदर वीडियोज हम शेयर कर देते हैं। तो हमने ले लिया अपनी 2 क्लास हिस्ट्री की जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, हमारी 2 लेक्चर। तो उसके नोट्स से हमने बना लिए हैं। नोट्स का पीडीएफ नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास सच में टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं नोट्स की पिक क्लिक करूँ और पीडीएफ बनाऊं। तो अभी हो गया है मेरे लंच का टाइम, यानी कि अभी 2:30 बज रहा है। तो मैं चल रही हूँ अपना लंच बनाऊंगी और लंच में बनने वाला है चावल और दाल क्योंकि बहुत ज्यादा आज मुझे ऐसे थकान सी लग रही है क्योंकि तबीयत भी मेरी आज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है। मुझे बहुत ज्यादा सुबह से छींक आ रही है। तो हमने सोचा कि बहुत सिंपल सा कुछ बना लेते हैं और यहाँ तबीयत सही रहे चाहे खराब रहे, चावल दाल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं क्योंकि वो जल्दी भी बनता है। हम लोगों के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चावल दाल से ज्यादा हेल्दी मुझे कुछ नहीं लगता है मेरे हेल्थ के अकॉर्डिंग। तो मैंने बना लिया चावल दाल और अभी हम आ गए स्टडी करने के लिए। और आज मुझे छींक कंटिन्यू आ रही थी तो जो नोट्स हमने अपना कंप्लीट किया था उसी को वापस से रिवाइज करेंगे। उसमें कुछ हाईलाइटेड पॉइंट होंगे जो उनको हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करने के बाद आगे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे हमारे एग्जाम में पूछ देता है डेट और ईयर के साथ क्रम लगाने के लिए कि आप क्रम लगाइए इसका। तो उसमें इसमें ईयर तो हमने लिखा था, डेट नहीं लिखा था। तो वो कुछ पॉइंट्स को हमने रख लिया जिसको मैं गूगल करके अलग से नोट्स बना लूंगी। जो लास्ट में मैं पेज छोड़ती हूँ वो इन्हीं सारी पॉइंट्स के लिए पेज छोड़ती हूँ। तो आज का चैलेंज कंप्लीट करना थोड़ा सा मेरे लिए टफ हो रहा था, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके आज का चैलेंज अपना कंप्लीट कर लिया। यानी कि जो टारगेट हमने रखा था उस टारगेट को कंप्लीट करने में आज बहुत एफर्ट लगाने पड़े और आज अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करना पड़ा, लेकिन हमने किया। क्योंकि मैं जब गांव में थी मेरी तबियत थोड़ी सी अप डाउन हो भी जाती थी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ जब से मैं शिफ्ट हो गई हूँ तब से कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो गई हूँ। थोड़ी सी तबियत खराब हो जाती है तो जैसे मेरी एनर्जी पूरी तरीके से धड़ाम हो जाती है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि ये शरीर अपने कंट्रोल में है। आप इसको जितना मजबूत बनाएंगे उतना मजबूत बनेगी, जितना वीक बनाएंगे उतना वीक बनेगी। चॉइस आपकी है। फ्रेंड, अक्सर आप लोग कहते रहते हैं कि बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं हम। मैं अपनी बताऊं, मैं कभी किसी सब्जेक्ट की वजह से डिमोटिवेट नहीं हुई। मैं हमेशा कहती हूँ साइंस पढ़ने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैथ मुझे बहुत कम आती है, बहुत मेहनत के बाद भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है मेरा मैथ में, लेकिन फिर भी मैं कभी भी अपने सब्जेक्ट की वजह से डिमोटिवेट नहीं हुई हूँ। मैं अगर डिमोटिवेट हुई हूँ तो अपने पर्सनल रीजन की वजह से हुई हूँ और वो पर्सनल रीजन मेरे सो कॉल्ड अपने हैं, जिनको दुनिया तो मेरा अपना समझती है लेकिन वो दिल से कितने मेरे अपने हैं वो मुझे पता है। तो कई बार बहुत ज्यादा तकलीफें हो जाती हैं, कई बार बहुत झेलना पड़ जाता है मुझे, और कई बार इस हद तक दुख होता है ना कि लगता है कि क्या गुनाह किया था जो ऐसे अपने मुझे मिले। खैर कोई बात नहीं, मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, तुम जितनी मजबूती से मुझे रोकोगे मैं उतनी तेजी से आगे बढ़ूंगी और तुम जितने मजबूत इरादे करोगे मेरे लिए मुझे रोकने की, उतनी ऊंचाइयों को मैं छू जाऊंगी। तो ये एक माँ का साहस है जो मेरे साथ शुरू से रहा है, बचपन से रहा है। मेरी माँ है और उनके जो बीते हुए कल है ना वो इतना पेनफुल रहे सिर्फ इसलिए कि लड़कियां थी उनके पास, सिर्फ इसलिए कि उनकी औलाद कुछ अच्छा करना चाहती थी और उसमें वो सपोर्ट बनी थी। बस उनकी गलती इतनी सी थी जिसकी वजह से उनको जिंदगी की ऐसी कौन सी तकलीफ है जो उनके हिस्से में नहीं लिख दी गई। तो जो मेरे सो कॉल्ड अपने हैं उनके मुंह पे एक दिन तमाचा जरूर लगेगा और वो तमाचा होगा मेरी कामयाबी का, ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। क्योंकि मैं दुनिया में हर चीज व्यर्थ जाने दे सकती हूँ, अपने माँ का त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। ये सोशल मीडिया भी उसी की एक कड़ी है क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि इस दुनिया से मैं जाऊं तो मेरे सच को लोग कुछ अलग तरीके से बताएं। बेशक मैं अभी चुप हूँ, मैं सिर्फ वो चीजें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मैं पढ़ती हूँ, लेकिन वो चीज भी एक दिन जरूर आएगी और बहुत क्रिस्टल क्लियर आएगी और पूरे सबूत के साथ आएगी जो कुछ हुआ है हम लोगों के साथ और जो कुछ हो रहा है। हर एक चीज एक एक पहलू में रखूंगी क्योंकि मैं डरती नहीं हूँ किसी चीज से।
बचपन से इतना डरा दिया गया है कि अब डर भी खत्म हो गया है अंदर से। किसी को एक हद तक, एक लिमिट तक डराया जा सकता है और वो लिमिट क्रॉस कर चुका है। तो अब डर नहीं रहा अंदर, अब बस दुख है, और वो दुख कोई मिटा नहीं सकता क्योंकि वो अपनों का दिया हुआ दुख है। और वो दुख भी मैं अपना किस्मत मान चुकी हूँ। मुझे उस बात से कोई आपत्ति नहीं है, कोई बहुत उतना लेवल का तकलीफ नहीं है कि मैं टूट गई हूँ, यार मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। कहते रहो जितनी मजबूती से रोकोगे उतनी तेजी से आगे बढ़ूंगी। तुम रोक के दिखाओ, तुम कल रोक पाए ना, आज रोक पा रहे हो ना, आने वाले कल में तुम रोक पाओगे। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है, और सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं, पूरी दुनिया के साथ मुझे वो चीजें शेयर करनी है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी सामाजिक रूप से चीजें हैं ना जो आपको बांध दी जाती है, और आपका परिवार भी समाज के उस अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करता है आप पे। तो वो जो सो कॉल्ड अपने होते हैं, जो कुछ खून के ऐसे रिश्ते होते हैं जो आप नहीं निभाना चाहते हो लेकिन निभाना आपकी मजबूरी बन जाती है। कुछ बहुत ऐसे आइडियल रिश्ते होते हैं जो लोग कहते हैं कि वो गलत नहीं हो सकते, लेकिन वो आपके साथ इतना गलत करते हैं कि आप उसमें कल्पना भी नहीं कर सकते हो। आप सोचोगे तो आपका रूह कांप जाएगा। हम लोगों के साथ वो चीजें होती हैं। आपको लगता है कि ये 4 दीवारी की जिंदगी मुझे मिली है, मैं बहुत खुश होकर यहाँ स्टडी कर रही हूँ। तो हाँ, मैं बहुत खुश होकर यहाँ स्टडी करने आई थी, लेकिन जिस दिन मैं यहाँ स्टडी करने आई थी मेरे पीछे साजिश तब से नहीं, साजिश मेरे पीछे जन्म से ही लग गई थी। लेकिन शायद उस चीज का उस लेवल पे जाके एहसास नहीं था जिस लेवल पे आज एहसास है, और जिस लेवल पे उस चीज को मैं आज समझ पा रही हूँ। तो बस मेरा यही है कि मैं बताऊंगी अपना सच, एक दिन सबको बताऊंगी, क्योंकि सच बताए बिना मैं इस दुनिया से नहीं जाऊंगी। एक दिन अपना सच सबको बताऊंगी। और इसलिए भी बताना जरूरी है कि ये लड़ाई एक औरत की है, उन अपनों से जिनके लिए वो अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, जिनके लिए उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वही इंसान उसके चरित्र से लेके, उसके अस्तित्व से लेके हर चीज पे क्वेश्चन मार्क लगाया, और एवरी मिनट उसे घुटने पे मजबूर किया। वो औरत घुट घुट के अपनी जिंदगी जी और अपनी 2 औलादों को पाली। तो वो सच बताए बिना मैं इस दुनिया से नहीं जाने वाली हूँ। उस सच को भी लोग आज बहुत ट्विस्ट करके अपने अकॉर्डिंग बताते हैं कि ये है, बातें ऐसी हैं ऐसी हैं। लेकिन जिस दिन मैं सच बताने पे आऊंगी, जिस दिन मैं क्वेश्चन करने पे आऊंगी ना, उस दिन किसी के पास जवाब नहीं होगा। इतना कॉन्फिडेंस है मुझे, और इतनी समझ मेरे में भी है। क्योंकि जब इंसान सच्चा होता है तो वो किसी से डरता नहीं है, उसे ट्विस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके एक एक शब्द उस सच्चाई की गवाही देते हैं। और बस मैं सही समय का इंतजार कर रही हूँ कि मैं एक मुकाम पे पहुंच जाऊं, और उस दिन वो सच में दुनिया को बताऊंगी, पूरे सबूत के साथ बताऊंगी। फ्रेंड्स, ये सच है कि जब आपके अपने आप के रास्ते में कांटे बोते हैं ना, तो आपके लिए रास्ता बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन ये भी सच है कि अगर उन रास्तों को आप पार कर गए तो जिंदगी की कोई ऐसा इम्तिहान नहीं, जिंदगी में कोई ऐसी कठिनाई नहीं जिसको आप हंसते खेलते पार ना कर जाए। तो मेरी लड़ाई बस इन्हीं सारी चीजों से चल रही है। अगर मैं इससे उबर गई, इससे मैं जीत गई, तो मुझे इतना भरोसा है कि जिंदगी बहुत मजे से मैं जी लूंगी। मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी इतनी जिसको मैं पार न कर पाऊं या जिसमें मैं असहज महसूस करूं। तो बस इसी भरोसे के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। क्योंकि मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी उन्होंने सारी मुश्किलों को चीरते हुए हम लोगों को ये अच्छा जीवन दिया। सिर्फ जीवन नहीं दिया, अच्छा जीवन दिया। जिस जगह से हम हैं, जैसे माहौल से हम हैं, जिस गरीबी से निकल के आए हैं और जिस गरीबी में अभी भी हम हैं, वहां से ऐसी जिंदगी देना अपनी औलाद को बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मेरी माँ ने मुझे दिया, तो मैं बहुत प्राउड हूँ उसके ऊपर। और अभी मैं अपना डिनर बना रही हूँ। डिनर में आज तबीयत मेरी सही नहीं थी, तो दिन में हम चावल दावल बनाए थे, और अभी हम बना रहे हैं प्याज के ये मोटी वाली रोटी सेक लेंगे। और अभी हमने अपना प्रैक्टिस कंप्लीट किया, उसके बाद हमने दवा खा के थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अपना रीजनिंग कंप्लीट किया। आगे ब्लॉग शूट नहीं हो पाया क्योंकि हमारी तबीयत सही नहीं थी, तो तबीयत जब सही नहीं रहती है तो ब्लॉग शूट करने का मन नहीं करता है। तो मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की, ब्लॉग नहीं शूट किया। तो ये रहा मेरे आज का शेड्यूल। मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, ऐसा नहीं कि ब्रेक किया है हमने। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपना जो शेड्यूल, अपना जो टारगेट रखा था वो अचीव किया। आप लोग अपनी स्टडी कर रहे हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और मुश्किलों का आना जाना तो लगा रहता है, यही तो जिंदगी है। और वीडियो मेरी आप सभी को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया।